नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल इंग्लिश कंफ्यूजिंग वर्ड पार्ट 24 के अंदर जितना भी हमने 23 पार्ट इसका किया हुआ है उसमें हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि दो वर्ड होते हैं। इसमें हमेशा दोनों क्या होते हैं, या तो सिमिलर होंगे या देखने में एक जैसे होंगे, बोलने में एक जैसे होंगे, लेकिन इनका जो मतलब होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। यही इसका ब्यूटी है कंफ्यूजिंग वर्ड का, और यही कंफ्यूज भी करता है। लास्ट प्रैक्टिस सेट में जो स्पॉटिंग एरर का हम लोग सेशन करते हैं उसमें एक वर्ड था इफेक्ट। यूज क्या होना था उसमें, अफेक्ट यूज होना था। अब जिसको ये पता ही नहीं होगा कि इफेक्ट क्या है, अफेक्ट क्या है, इफेक्ट एक नाउन होता है, अफेक्ट एक वर्ब होता है, तो सेंटेंस में यूज कैसे कर पाएगा। तो ऐसी चीजों से हम डील करते हैं। आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, और जो बच्चे इसको देखते होंगे वो नोट्स बनाते होंगे। बिकॉज अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, अगर आप डेली लाइफ में उसको यूज नहीं करते हो, तो कुछ फायदा नहीं है पढ़ने का। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। आई होप कि आप इन बातों को समझते होंगे और डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर किया कीजिए। पैट्रिमनी एंड मैट्रिमनी, क्या डिफरेंस है पैट्रिमनी में और मैट्रिमनी में, आइए समझते हैं। पैट्रिमनी का मतलब होता है पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और मेल एंसिस्टर। एंसिस्टर हम उनको बोलते हैं जैसे कि हमारी पीढ़ी होती है, जैसे कि हमारे दादा दादी क्या है, वो हमारे एंसिस्टर हैं। उनसे भी पहले जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो हमारे एंसिस्टर हैं। तो उसमें जो मेल थे उनसे जो हमें संपत्ति या प्रॉपर्टी मिलती है, फादर से जो प्रॉपर्टी मिलती है, उसको हम पैट्रिमनी बोलते हैं। मैट्रिमनी का मतलब होता है विवाह और शादी से रिलेटेड, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड और मैरिज। सेंटेंस देखो, हम बस अपनी पैतृक संपत्ति पर जीते हैं। मतलब भाई वो कुछ काम नहीं करते हैं, जमीन वगैरह जो भी प्रॉपर्टी वगैरह पहले का था, ई स्टेट वगैरह था, वो सब उनको मिला हुआ है अपने फादर से या फिर उनके एंसिस्टर से, उसी पे वो लोग अपनी जिंदगी जो है काट रहे हैं। वी लिव सिंपली ऑन आवर पैट्रिमनी। तो ये सेंस दिया जाता है किसका, पैट्रिमनी का। यहां मैट्रिमनी देखो, हर आदमी चाहता है कि उसकी शादी से फायदा हो। मतलब कोई अगर शादी कर रहा है तो उसका फायदा क्या होगा कि हाँ यार मेरी एक वाइफ आ जाएगी, मैं अपना मतलब कुछ अपना इमोशन वगैरह शेयर कर पाऊंगा, घर में आएगी, घर संभालेगी, घर में थोड़ा बैलेंस आएगा। जो भी लाइफ में न्यू चेंजेस आते हैं, जो भी पॉजिटिव वाली फीलिंग होती है कि हाँ शादी के बाद ये हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे के लिए ही सही, लेकिन वो एक तरीके से फायदा ही है। यहाँ पे उस चीज की बात हो रही है। हर आदमी चाहता है कि उसकी शादी से फायदा हो। Every man wants to be benefited by his matrimony. So यहाँ पे मैट्रिमनी का क्या सेंस दिया जा रहा है, शादी वाला सेंस दिया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। पैट्रिमनी इज प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और मेल एंसिस्टर, वेयर एज मीनिंग ऑफ मैट्रिमनी इज द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड और मैरिज। नेक्स्ट इज पर्सनल एंड पर्सनल। पर्सनल और पर्सनल में क्या अंतर होता है ये हम समझेंगे। पर्सनल आप अक्सर यूज करते होंगे, और कभी आपने ये भी सुना होगा कि ये आर्मी पर्सनल है। क्या मतलब होता है ये डिटेल में देखते हैं। पर्सनल होता है व्यक्तिगत, अक्सर आप इसको यूज करते होंगे। बिलोंगिंग टू और अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर पर्सन रादर देन एनीवन एल्स। पर्सनल होता है कर्मचारी गण, people employed in an organization or engaged in an organized undertaking such as military service। यहाँ पे देखो मिलिट्री सर्विस पे भी यहाँ पे फोर्स दिया गया है कि मिलिट्री सर्विस वगैरह में या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके आप मेंबर वगैरह हो, तो बोला जा सकता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के आप पर्सनल हो, मिलिट्री पर्सनल हो, आर्मी पर्सनल हो। इस तरीके से हम यूज करते हैं। सेंटेंस देखो, वह जीवन में व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए उत्सुक रहती है। शी इज ईगर टू हैव पर्सनल कंफर्ट्स इन लाइफ। अब यहां पे जल्दी जल्दी में एग्जाम में आपके पास कितना टाइम होता है, 8 सेकंड 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। वहां पे अगर आपको थोड़ा सा भी नहीं पता है कि भाई कुछ एक पर्सनल वर्ड भी होता है, तो आपका दिमाग उस पर जाएगा ही नहीं। इसीलिए पहले से अगर आप ये चीज कर लोगे तो वहां पे ध्यान जाएगा, कहीं देख लेता हूं कहीं इसमें स्पेलिंग में एरर तो नहीं है, तो वहीं पे एरर हो जाएगा। इसीलिए यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कंफ्यूजिंग वर्ड ध्यान से पढ़ना है। कभी भी इंग्लिश पढ़ना है तो ग्रामर वोकैब दोनों को साथ लेकर चलना है। बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन में भी आप समझते हो कि कॉम्प्रिहेंशन में मुझे ग्रामर की जरूरत नहीं है, नहीं, कॉम्प्रिहेंशन में भी ग्रामर की जरूरत पड़ती है। क्लोज टेस्ट वगैरह में भी हर जगह ग्रामर वोकैब दोनों को आपको लेकर चलना है। यू कांट से दैट कि हाँ मैं मतलब वोकैब कर लूंगा तो मेरी बात बन जाएगी, या फिर ग्रामर कर लूंगा बात बन जाएगी, नहीं, आपको दोनों को साथ लेकर चलना है, बैलेंस वे में लेकर चलना है। सो शी इज ईगर टू हैव पर्सनल कंफर्ट्स इन लाइफ। यहां पे देखो, सरकार अब सेना के जवानों को काफी अहमियत दे रही है। द गवर्नमेंट इज नाउ गिविंग ग्रेट इंपॉर्टेंस to the military personnel. So here you can see that how we are using personal instead of personal.
ध्यान रखना आपकी पर्सनल और पर्सनल में क्या डिफरेंस है। पर्सनल इज व्यक्तिगत, वेयर पर्सनल इज कर्मचारीगण। पाइटी एंड पीटी में क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। पाइटी होता है धार्मिकता, मतलब रिलीजन वगैरह से रिलेटेड, द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलीजियस और रेवरेंट। पाइटी होता है दया का भाव, द फीलिंग ऑफ सॉरो एंड कंपैशन कॉज्ड बाय द सफरिंग एंड मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स। मतलब किसी के साथ कुछ बुरा हो गया है और उसके लिए दया आ रही है। जैसे गरीब है, एक गरीब है, उसके पास खाने वगैरह कुछ नहीं है, उसकी दशा को देखकर आपको बहुत ही दया आ रही है। सो ये पीटी का सेंस है। मेरी माँ धर्म परायणता और भक्ति की प्रतिमूर्ति थी। माई मदर वॉज द सिंबल ऑफ पाइटी एंड डिवोशन। मतलब जो माँ थी वो काफ़ी मतलब भक्ति वगैरह में लीन वगैरह रहती थी। तो वो जो कहना चाह रहा है क्या कि जो मेरी माँ थी वो एक सिंबल थी, किस चीज़ की, एक धर्म परायणता और भक्ति की वो प्रतिमूर्ति थी। मतलब पूजा पाठ वगैरह बहुत करती थी, उसकी एक सिंबल थी। सभी को गरीबों पर दया दिखानी चाहिए। Everyone should show pity to the poor। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सभी लोगों को गरीबों के लिए दया दिखानी चाहिए, तभी तो समाज में एक मतलब प्यार बढ़ पाएगा, या फिर आप कह सकते हो एक बैलेंस वे में हम जी पाएंगे। उनको भी, पुअर को भी लगेगा कि हाँ मेरी भी कुछ वैल्यू है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सेंस दिया जा रहा है कि एवरीवन शुड शो pity to the poor। नेक्स्ट है पिटिएबल एंड पिटीफुल। पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय, डिजर्विंग और अराउजिंग पिटी। पिटीफुल का मतलब होता है दयालु होना या फिर दया का भाव जो होता है, ये भी आप कह सकते हो। तो पिटीफुल का मतलब होता है दयालु होना, दया का भाव। डिजर्विंग और अराउजिंग पिटी दोनों का एक ही जैसा मतलब है। पिटिएबल आप एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो और पिटीफुल क्या होता है, एक नाउन की तरह यूज करते हो। जैसे कि भारत बहुत दयनीय स्थिति में है। इंडिया इज इन अ वेरी पिटिएबल कंडीशन। सो यहाँ पे कंडीशन एक नाउन है और पिटिएबल क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से ये यूज हो रखा है। इंडिया इज इन अ वेरी पिटिएबल कंडीशन, यहाँ पे दयनीय का सेंस दिया जा रहा है, भारत बहुत दयनीय स्थिति में है। अब यहाँ पे देखो, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भूख से मर रही बूढ़ी औरत पर दया करे। इसका इंग्लिश हो जाएगा, आई प्रेड टू गॉड टू बी पिटीफुल टू द स्टार्विंग ओल्ड लेडी। तो यहाँ पे देखो पिटीफुल का किस तरीके से यूज हो रखा है, ये यूज हो रखा है एक नाउन की तरह। तो याद रखना कि जब पिटीफुल का यूज करोगे तो एक नाउन की तरह यूज करोगे, और जब पिटिएबल का यूज करोगे तो एक एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे, इसका ध्यान रखना। सो आई प्रेड टू गॉड टू बी पिटीफुल टू द स्टार्विंग ओल्ड लेडी। प्लेन एंड प्लेन में क्या डिफरेंस है। प्लेन होता है सादा या स्पष्ट, नॉट डेकोरेटेड और एलोबरेट, सिंपल और बेसिक इन कैरेक्टर। और वही प्लेन का मतलब होता है स्तर, जो एक आप कहते हो ना कि सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है। तो ये PLANE वाला यूज होता है, ना कि PLAIN वाला। अ फ्लैट सरफेस ऑन विच अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट वुड होली लाई। सादा जीवन और उच्च विचार सभी का आदर्श वाक्य होना चाहिए। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग शुड बी द मोटो ऑफ ऑल। तो यहाँ पे आपने प्लेन का यूज सीख लिया होगा अब, कि प्लेन यहाँ पे किस चीज का सेंस दे रहा है, सादा का, बिल्कुल। मतलब कुछ ज्यादा डेकोरेटेड नहीं, कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से सादा जीवन का सेंस यहाँ पे प्लेन लिविंग से दिया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो, दूध के ग्लास को समतल सतह पर रखें। कीप द ग्लास ऑफ मिल्क ऑन द प्लेन सरफेस। अब यहाँ पे PLAIN कर दूं तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सादा का सेंस दिया जा रहा है। कीप द ग्लास ऑफ मिल्क ऑन द प्लेन सरफेस, ये आपका सही हो जाएगा PLANE वाला। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड का सेशन। आई होप कि आप इसको ढंग से समझ पाए होंगे और इसको आप नोट किया होगा आपने। इसको बिना नोट के आपको नहीं जाना है, यहाँ से आपको नोट करना है कॉपी में। बार बार यहाँ पे नहीं आना है लेक्चर देखने की, आपका आराम से 10-15 मिनट चला जाएगा। जब आप नोट्स बनाओगे तो आराम से वो 2-3 मिनट में आप रिविजन कर लोगे, इसीलिए नोट्स आपको बनाना है। आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।